हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरनगर। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सहर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। और आज डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, तो चलते हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब कौन सी वीडियो बहुत लाए ही हैं? एक ज़बरदस्त वीडियो है। अपकमिंग जो है 10 जो है मेगा प्रोजेक्ट इंडिया में, और वो भी गुजरात में। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है 10 मेगा प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो देखते हैं कि इन 10 मेगा प्रोजेक्ट में क्या क्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात भारत के विकसित राज्यों में से एक है। ये राज्य ईस्ट में मध्य प्रदेश, वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ में राजस्थान और साउथ में महाराष्ट्र के बीच मौजूद है। भारत के समृद्ध राज्य में गिना जाने वाला गुजरात आज अपने आर्थिक विकास के रास्ते पूरे भारत को आगे बढ़ा रहा है। और आज इसी क्रम में गुजरात में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। इसलिए आज की वीडियो में हम गुजरात के टॉप 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए गुजरात की फेमस डिश का नाम। नंबर 10, अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 109 किलोमीटर लंबाई वाला ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक एक्सपेंड किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर भावनगर जिले के अधेलाई गांव को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद निवेश के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही यात्रियों के लिए आसान और तेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत तकरीबन 3500 करोड़ है, जिसे अगले साल तक कंप्लीट करने का टारगेट है। पर नंबर 9 पर जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात के लिए बड़ा फायदेमंद है। नंबर 9, ड्रीम सिटी गुजरात। दोस्तों, जैसा कि सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है, ऐसे में इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही सूरत दुनिया के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग केंद्र के रूप में विकसित होगा। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट को सूरत में हीरा कारोबार के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। यहाँ पर बिना पॉलिश किए हीरो का व्यापार और पॉलिश किए गए हीरो का निर्माण होगा। साथ ही यहाँ एक कपड़ा यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। ये ड्रीम सिटी अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और धोलेरा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर खजोड़ के पास 2000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। 2030 में खुलने के बाद ये गुजरात की तीसरी स्मार्ट सिटी होने की उम्मीद है। एक उम्मीद आपसे है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं नंबर 8 पर, राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को बनाने का मेन मकसद पहले से मौजूद दूसरे एयरपोर्ट के लोड को कम करना है। दोस्तों, गुजरात के राजकोट में बनने वाला ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। करीब 2534 एकड़ क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले इस एयरपोर्ट की लागत है 2654 करोड़ रुपए। ये एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 1800 यात्रियों की होगी। इसमें एक रनवे होगा और यहाँ से एयरबस के A380, बोइंग 747 और बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकेंगे। फिलहाल इस एयरपोर्ट को 2023 तक खोलने का प्लान है, पर आप लोग चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को खोल दें, जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नंबर 7, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। करीब 886 एकड़ जमीन पर 62 मिलियन स्क्वायर फुट के नए क्षेत्र के साथ एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, जिसमें ऑफिस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, क्लब और एंटरटेनमेंट वाली फैसिलिटी शामिल है। साथ ही गिफ्ट सिटी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मौजूद है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में 7 टावर होंगे, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल बैंक, IT कंपनियां, बीमा कंपनियां,
इंटरनेशनल शेयर मार्केट और देश की पहली इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होगा, जिसके लिए गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट पर स्पीड से काम चल रहा है। नंबर 6, सूरत का नया स्टेडियम। दोस्तों, सूरत में मौजूद लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम है जो फिलहाल साइज में छोटा है, लेकिन एसोसिएशन अब इसे एक्सपेंड करने का प्लान बना रहा है, जिससे यह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट खेलों और टूर्नामेंटों को होस्ट करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सके। फिलहाल सूरत में बनने वाले इस स्टेडियम की डिजाइन वायरल हो चुकी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी स्टेडियम को काफी सारी फैसिलिटी के साथ एक्सपेंड किया जा रहा है, जहां पर आपको मॉडर्न क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसमें रहने के लिए रूम, रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट हॉल बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल और मिनी थिएटर की फैसिलिटी मिलेगी, जिससे ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास होने वाला है। नंबर 5, अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट अहमदाबाद शहर में एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे बांटा गया है 2 कॉरिडोर में। एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जबकि दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वस्त्राल गांव से शुरू होकर थालतेज गांव में एंड होता है, जिसकी लंबाई है 21.23 किलोमीटर। इसमें टोटल 18 स्टेशन बनाए जाने हैं, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में टोटल 35 स्टेशन आते हैं और ये लाइन APMC से शुरू होकर महात्मा मंदिर पर एंड होती है। इसकी टोटल लेंथ है 41.36 किलोमीटर और इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 62 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो चलाई जानी है। साथ ही GNLU से गिफ्ट सिटी तक एक लाइन प्रपोज है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के फेज 1 का उद्घाटन हो चुका है और अगर आप इस पर सफर कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं नंबर 4 पर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, ये भारत सरकार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसका मकसद तेज गति और कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए स्मार्ट और सतत इंडस्ट्रियल शहरों का निर्माण करना है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसकी लागत करीब 90 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 9 मेगा औद्योगिक क्षेत्रों, 3 बंदरगाहों, 6 हवाई अड्डों के साथ साथ 2 चरणों में देश की उच्च गति वाली माल लाइन को अपग्रेड करेगी। साथ ही एक 4000 मेगावाट बिजली संयंत्र और एक 6 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया जाएगा, जो देश की राजनीतिक और वित्तीय राजधानियों को जोड़ने के साथ ही 30 लाख लोगों को सीधे रोजगार देगा। नंबर 3, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट गुजरात में बनाया जाने वाला एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। 1706 करोड़ रुपए की लागत से 3 फेज में बनाया जाएगा। इसके पहले फेज को कंप्लीट करने में 1305 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहले फेज में 3200 मीटर लंबा रनवे 4E प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में इसी रनवे को 3800 मीटर तक एक्सपेंड किया जाएगा। वहीं तीसरे फेज में यहाँ पर एक दूसरा रनवे भी बनाया जाएगा। धोलेरा एयरपोर्ट अहमदाबाद के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में काम करेगा, जिससे पूरे प्रदेश के यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की फैसिलिटी भी मिलेगी। इसी प्रकार हमारे चैनल की फैसिलिटी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नंबर 2, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, जिसके तहत 508 किलोमीटर लंबा रूट बनाया जा रहा है, जो मुंबई से शुरू होकर अहमदाबाद तक जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम, रेल टेम्परेचर और मॉनिटरिंग शामिल है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर होगा उस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिससे आप अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर स्पीड से वर्क जारी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है और इसका सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इंतजार है। और अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की, धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, अगर आपका मन बार बार दुबई और सिंगापुर जाने का करता है तो सब्र करिए, क्योंकि कुछ समय बाद भारत में एक गजब की स्मार्ट सिटी बनने वाली है, जिसका नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शहर में इन्वेस्टमेंट का कारण है इसकी कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें पहला है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी।
जिसके लिए यहाँ धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे हवाई मार्ग द्वारा धोलेरा को भारत और दूसरे देशों से सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तीसरा है रेल कनेक्टिविटी, जिसके द्वारा अहमदाबाद शहर से धोलेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुँच सकेंगे। और चौथा है रोड कनेक्टिविटी, जिसके लिए यहाँ पर नए एक्सप्रेस द्वारा कनेक्टिविटी दी जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 25 से 30 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये शहर बनकर तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत और ऑफिशियल स्मार्ट सिटी कहलाएगा, जहां एक बार जाने के बाद बार बार जाने का दिल करेगा। तो दोस्तों, ये थे गुजरात के 10 बड़े प्रोजेक्ट। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया है, कमेंट में उसका नाम लिखें। और वीडियो पसंद आई है तो इसे इतना शेयर करें कि गुजरात में रहने वाले सभी लोगों तक पहुँच सके। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त वीडियो है। आपने देखा कि जो 10 मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत ही तरक्की कर रहे हैं। इंडिया हमसे 10 गुना आगे, 10 गुना 50 गुना आगे, बल्कि 100 गुना ज़्यादा हो गए, क्योंकि बिल्कुल। हर जगह पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारी तो कोई तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ, अहमदाबाद जो है ना, धोलेरा एक्सप्रेस वे जो है वो बन रहा है, और आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। उसमें जो है ना तकरीबन 4 लाइन जो है ना रोड का इफ्तिताह कर लिया गया है, और साथ में जो है ना अच्छा, अहमदाबाद से ही स्टार्टिंग हो रहा है ना। ये जितना भी तरक्की है जो इंडिया में हो रही है, वो अहमदाबाद से स्टार्ट हो रही है। तरक्की तो हर जगह पर हो रही है इंडिया में, लेकिन ये कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद में स्टार्ट हो रहा है। अहमदाबाद जो गुजरात का शहर है, और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे ऐसे वो वहाँ के मिनिस्टर और वज़ीर आज़म, जैसे कि महात्मा गांधी जी, वो भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। अब जो मौजूदा जो है वज़ीर आज़म है वो मोदी जी, वो भी जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। वल्लभ भाई पटेल जो है वहाँ के, उनके बहुत ज़्यादा जो है कारनामे, यानी कि उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है इंडिया के लिए, तो वो भी जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है सराहते हैं उनको। और उनका नाम जब वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है तो लोग जो है बड़ा जो है उनको जो है अप्रिशिएट करते हैं कि जो उन्होंने किया इंडिया के लिए वो किसी ने नहीं किया। तो ये सब लोग जो है ना वहाँ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। और गुजरात एक ऐसी जगह जहाँ उनका जो जीडीपी है वो बहुत बड़ा है। वहाँ से कारोबारी जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उजागर हुए हैं वहाँ से। और इंडस्ट्रियल जो है हब है, ज़्यादातर जो है ना इंडिया का जो भी, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में कराची है, और यहाँ से कराची जो है ना रेवेन्यू देता है इतना ज़्यादा, और पूरे मुल्क को जो सपोर्ट करता है। इसी तरह गुजरात जो है ना इंडिया का एक जो है ना जीडीपी के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से सबसे बड़ा शहर है। और सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, ये तो कमेंट्स में बताएंगे कि बड़ा शहर कौन है, लेकिन ये कि गुजरात जो है ना काफ़ी सपोर्ट करता है कि उनकी जीडीपी को, और उसमें जो है ना अपना रेवेन्यू जो गुजरात से जाता है वो काफ़ी जो है माना इतना ज़्यादा जनरेट होता है कि कहीं और से इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होता। और एक बात और बताऊं कि अमिताभ बच्चन जी जो है ना वो भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, उनका नाम भी जो है ना इस लिस्ट में आता है कि वो भी काफ़ी सारे ऐसे फेमस, मतलब वो इंडिया में लकी मुल्क है। हाँ, गुजरात। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़्यादा जो है ना गुजरात में काम हो रहा है। और गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं लाजिमत है, जितने भी मिनिस्टर हैं ज़्यादातर जो है मोदी जी का ताल्लुक़ भी वहाँ से, तो वो चाहेंगे कि अपना शहर और अपना आबाई गांव को जो है ना वो जो है उसको प्रमोट करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो गुजरात में काफ़ी सारे ऐसे शहर आ रहे हैं कि जहाँ पे धोलेरा स्मार्ट सिटी है, सूरत सिटी है। सूरत सिटी में जो है ना आपने देखा कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, और वो स्टेडियम भी इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है। इससे पहले भी एक स्टेडियम था, लेकिन वो छोटा था, अब उसको बड़ा कर रहे हैं कि उसमें फिर ये रिहाइश के हवाले से भी उसमें जो है जगह दी है कि भाई आप अगर रहना चाहे तो रह सकते हैं। फिर वहाँ और बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ दी हैं। इसके साथ ही जो है ना ये गिफ्ट सिटी आप देखें, गिफ्ट सिटी को जो है इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है कि उसमें तमाम तरह फैसिलिटीज़, स्कूल और प्लाज़ा, और जो मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेस, यानी कि पूरी दुनिया जो है वहाँ पर आके जो है ना काम कर सकती है। और रिहाइश के लिए जो है ना अलग जो है ना रेजिडेंसी एरिया अलग है, और कमर्शियल एरिया अलग है। इसी तरह जो है धोलेरा स्मार्ट सिटी भी बनाया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी जो है उसको इस तर्ज में बना रहे हैं कि सिंगापुर के तर्ज में, कि सिंगापुर एक वाहिद ऐसी जगह है पूरी दुनिया में कि वहाँ जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों के जो ऑफिस हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना वो वहाँ पर जो है ना वो कर रहे हैं। और कुछ अर्से के बाद वहाँ से मैं समझता हूँ कि ये ऑफिस जो है ख़त्म हो जाएंगे, और इंडिया में जो है ना, इंडिया में जब ये स्मार्ट सिटी बन जाएगा धोलेरा,
तो काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर जो कन्वर्ट हो जाएंगे। सुनने में यही बात आ रही है कि क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, रकबे के हिसाब से भी बड़ा है, आबादी के हिसाब से भी बड़ा है। और वैसे भी जो है ना, जो जिस तरीके से उनकी तरक्की हो रही है कोविड के बाद से, पूरी दुनिया में इतनी तरक्की नहीं जितनी तरक्की जो है ना इंडिया में हो रही है। जितना काम इंडिया में हो रहा है, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों का जाल बिछाया जा रहा है और रेलवे के निज़ाम को जो है अपग्रेड किया जा रहा है। एयरपोर्ट जो है नए नए बन रहे हैं। इसमें भी आपने देखा कि एक एयरपोर्ट जो है वो भी जो है ना नया एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। ड्रीम सिटी गुजरात जो है उसमें जो डायमंड्स वगैरह बन रहे हैं वो मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते होंगे, पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाएंगे। और उसमें जो है ना बगैर पॉलिश के, यानी कि जो बगैर पॉलिश के बनाए जा रहे हैं। और उसमें ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि डायमंड जो है इंडिया में बन रहे हैं और वो जो है पूरी दुनिया में सप्लाई मतलब एक वो कंपनी बताएगी जहाँ पे, यानी कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि वो डायमंड को जो है बनाएंगे और पूरी दुनिया में सप्लाई लाजमत है। जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ तो जाएगी। मतलब ड्रीम सिटी इसीलिए कि डायमंड वहाँ पे बनते हैं तो उसका नाम ही रख दिए ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी कहते हैं कि गुजरात जो एक नया सिटी बना रहे हैं, उसमें और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होंगे वहाँ पर, और कमर्शियल एरिया जो है उसको बनाया है। अच्छा, उसकी तरह जो है ना मुंबई, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल हब भी जो है बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़े रकबे पर जो बनाया जा रहा है। उसमें जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि भाई लाजिमत है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको जो है फैसिलिटी किया गया है। उसमें ये जो एरिया है उसको कवर करने के लिए कि बहुत ज़्यादा जो है काम उसमें किया जा सकता है। अच्छा, ये लोग सर एक बुलेट ट्रेन फास्ट हमने काफ़ी वीडियोस की बनाई है और इसकी जो टाइमिंग बता रहे हैं कि 3 घंटे में हम लोग वो मुंबई से जो है ना, मुंबई से दिल्ली मुंबई से जो है ना, वैसे आम ट्रेन जो है 7 से 8 घंटे में पहुंचती है, लेकिन ये ट्रेन जो है 2 से 3 घंटे में जो है पहुंच जाएगी, यानी कि इतनी तेज़ स्पीड है। उसके अलावा एक मेट्रो जो है ना, वो ट्रेनें भी वो अलग है, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि हर शहर में काफ़ी सारी मैं समझता हूँ पहले तो 22 शहर थे, अब तो मेरे ख्याल में 40-50 शहर हो गए होंगे उनके कि जिसमें जो है ना ये मेट्रो ट्रेन जो है चल रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं इंडिया में, और बड़ी खुशी होती है कि एक मुल्क ऐसा जो तरक्की की तरफ गामज़न है। और अपने सबसे बड़ी जो खुशी की बात है ना वो ये है कि अपने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। यानी कि जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें जो आवाम होती है उनको जो रोज़गार चाहिए ना, घर चलाने के लिए तो पैसे चाहिए। तो जब काम होगा तो लोग जो है तरक्की करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने ख्वाब जो है ना वो पूरे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ यही एक काम का फुकदान है कि काम नहीं है, लोग जो है बड़े परेशान हैं कि काम होना चाहिए। प्रोजेक्ट होंगे तो काम होगा ना, प्रोजेक्ट है नहीं, पैसे हैं नहीं तो काम नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ की जो मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो अपने लोगों के लिए जो है ना अपने काम लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया से काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो है ना कंपनियां जो वहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और बताएं कुछ। जी, तो डॉक्टर साहब इंडिया की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगी है वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी एक वजह ये है कि लाजमत है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट होंगे तो लाजमी खुशी होती है। और इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से हाजिर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मुझे और शहर को इजाज़त दें।